प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और ये जूलॉजी की एग्जाम पॉइंट श्रृंखला आपकी 5 है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट श्रृंखला को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने एनिलिडा तक पढ़ लिया था। आज आर्थ्रोपोडा पे चर्चा करना है। कुछ आर्थ्रोपोडा के प्रश्न पिछले जो है एग्जाम पॉइंट में एनिलिडा के साथ संलग्न थे और इस बार हम लोग आर्थ्रोपोडा के सभी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्थ्रोपोडा आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको एग्जाम पॉइंट चाहिए तो आप हमें जो है 99 रुपये शेयर करके आप एग्जाम पॉइंट सभी कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपके लिए 10,000 से ज़्यादा प्रश्नों की एक श्रृंखला तैयार हो रही है। वह आपको जून के 15 जून तक आपको मिल जाएगी। पूरी जूलॉजी, पूरी बॉटनी की श्रृंखला और उसमें सब कुछ आपके होंगे। हर टॉपिक होंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक बॉटनी के साथ साथ। ठीक है, फैमिली है, इकोनॉमिक बॉटनी, सारे प्रश्न हैं। एनसीईआरटी के भी हैं और ऐसे भी हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वह भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, वह सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से देना होगा। जो लोग हमारे मेंबर होंगे उन सबको वही चीज़ें दी जाएंगी उनको। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट श्रृंखला आप जरूर प्राप्त करें। ये आपके नंबर है, इस नंबर पे आप 99 पेमेंट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपके सामने, खुला रक्त परिसंचरण मुख्यतः अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, जो अकशेरुकी जंतु यानी नॉन कार्डेटा है, नॉन कार्डेटा के जंतुओं में कैसा होता है, दो प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है खुला प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्त शरीर के कक्षकों में जाता है, जबकि बंद प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र हृदय से निकलने के बाद शरीर में आर्टरी यानी वेन, शिरा धमनी और शिरा धमनी और कैपिलरी में बहते हैं। कैपिलरी की हिंदी याद नहीं आ रही मुझे। तो आर्टरीज, वेन और कैपिलरी में फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। तो बात कर रहा था खुला परिसंचरण तंत्र जो है वो किस में पाया जाता है, अकशेरुकीय प्राणियों में पाए जाते हैं। परंतु एक चीज याद रखिएगा, जो एक्सेप्शन है वही आपसे प्रश्न में पूछा जाता है। परंतु केंचुए में यह बंद प्रकार का पाया जाता है। केंचुए में खुला रक्त परिसंचरण नहीं होता है बल्कि बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। केंचुआ एनिलिडा का मेंबर। ठीक है, केंचुआ किसका मेंबर है, एनिलिडा का। आर्थ्रोपोडा में लिखा गया है लेकिन वो उसके साथ कनेक्ट हुआ है, चूंकि वो उस लाइन में कनेक्ट हुआ है कि जो अकशेरुकी हैं उसमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन वाली चीज को भी यहाँ पे डाल दिया गया है। गोधिका अर्थात लिजार्ड तथा टोड कशेरुकी हैं, इनमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिनियां नहीं होती बल्कि रुधिर बड़े बड़े रुधिर पात्रों में बहते हैं। ड्रैगन मक्खी, आपने नाम सुना होगा, ड्रैगन मक्खी अपने अंडे जल में देती है, जबकि घरेलू मक्खी अपने अंडे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों में देती है। काकरोच में कायांतरण से संबंधित दो ग्रंथियां होती हैं। काकरोच में मेटामॉर्फोसिस से रिलेटेड कितनी ग्लैंड पाई जाती हैं, 2 ग्लैंड पाई जाती हैं। पहला है अग्रवक्षीय ग्रंथियां, यानी जो आगे की ग्रंथि है। यह ग्रंथ एक डायसोन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, याद रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए। एक डायसोन हार्मोन स्रावित करती है जो कि निर्मोचन को नियंत्रित करती है, जिससे निम्फ वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। उसके बाद है कार्पोरा एलेटा। यह ग्रंथ जुवेनाइल हार्मोन स्रावित करती है जो कि कायांतरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि जब यह स्रावित होता है तो कायांतरण नहीं होता तथा इसकी अनुपस्थिति में कायांतरण होता है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। क्यूलेक्स मच्छर के लार्वा में श्वसन नाल पाई जाती है। यह काइटिन की बनी हुई ट्यूब होती है। इसके शीर्ष पर स्पाइरकल्स होते हैं। जल की सतह पर तैरते समय इसकी समान सहायता से वायुमंडल से श्वसन प्राप्त करता रहता है।
तिलचट्टे के अंडे, तिलचट्टा मतलब काकरोच, तिलचट्टे के अंडे में पीत की मात्रा बहुत अधिक होती है, अतः इसे माइक्रोलेस्थल होता है। इसमें पीत मध्य में केंद्रित होता है तथा इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, अतः इसे सेंट्रोलेस्थल भी कहा जाता है। पेरीप्लैनेटा, एक एक को ध्यान से देखते चलिए। पेरीप्लैनेटा काकरोच में पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन मध्य अंत में उपस्थित होता है। तिलचट्टा या तिलचट्टे काकरोच के पैर में 5 भाग होते हैं। तिलचट्टे यानी काकरोच के पैर में कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। काक्सा, ट्रैक्टर, ठीक, ट्रैक्टर, काक्सा, ट्रैक्टर, फीमर, टीबिया तथा टार्सस। काक्सा सबसे अधिक फूला हुआ भाग होता है, जो ऊपर का होता है। टीबिया सबसे लंबा भाग होता है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछे गए। काकरोच का रुधिर संवहन तंत्र खुला रुधिर संवहन तंत्र होता है, अर्थात इसमें रुधिर का संवहन खुली नलिकाओं में होता है। इसका रक्त रंगहीन होता है और इसमें हीमोलिम्फ कहते हैं, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। इसके प्लाज्मा में अनेक हीमोसाइट्स होते हैं, लेकिन इससे कोई भी श्वसन वर्णक नहीं पाया जाता है, अतः यह श्वसन गैसों, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन एवं संवहन नहीं करता है। प्लाज्मा में लगभग 70% जल तथा शेष अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि के लवण, वसा, शर्करा, प्रोटीन्स आदि होते हैं। काकरोच का हृदय छोटे छोटे उल्टे कीपनुमा समखंडों कक्षों में बटा होता है। ये कक्ष स्पंदनशील होते हैं तथा इनकी संख्या 13 होती है। वक्ष भाग के पेरिकार्डियल भाग में पंखों के उद्गम स्थान के निकट स्पंदनशील कोष उपस्थित होते हैं, जो कुछ हीमोलिम्फ को निश्चित समय अंतरालों पर पंप करती है। भारत में सैलाक या लाख लैसिफर नामक कीट द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी मादा प्रायः अंडे देने के लिए पीपल ढाक अर्थात ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बरगद, जिजिकस, जुजुबा, कजाइनस, कजान इत्यादि पादपों पर सुरक्षात्मक घोंसले के रूप में लाख का श्रावण करती हैं। लाख के उत्पादन में नर कीट की भूमिका गौण होती है, जबकि इसकी अधिकांश मात्रा मादा कीट द्वारा उत्पन्न होती है। कैथराइडिन नामक तेल बीटल्स के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। कैथराइडिन नामक तेल बीटल के सुखाए गए पंखों से बनाए जाते हैं। बालों के लिए स्वास्थ्यकर यह तेल औषधि के रूप में कई तरह से उपयोग किए जाते हैं। चट्टानी मक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस डॉर्सेटा है। यह प्रायः ऐसे चट्टानों तथा विशाल वृक्षों के तने के नीचे कॉलोनियां बनाते हैं, जहां आमतौर पर मनुष्यों का पहुंचना संभव नहीं होता है। मधुमक्खी एक सामाजिक और बहुरूपी कीट है और हजारों की संख्या में कॉलोनी बनाकर रहती। इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? श्रम विभाजन पाया जाता है। मधुमक्खी के बहुरूप सदस्य 3 प्रकार के होते हैं। मक्खी के बहुरूप सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला, नर मक्खी। कॉलोनी में इनकी संख्या लगभग 100 होती है। ये अगुणित होती हैं यानी हैप्लॉयड होती हैं तथा इनका कार्य केवल रानी को निषेचित करना होता है। जनन काल के बाद ग्रीष्म ऋतु में श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों को छत्ते से बाहर खदेड़ देती हैं, जिससे कि ये मरने के लिए बाध्य हो जाती हैं। रानी मक्खियां कॉलोनी में केवल एक रानी मक्खी होती है। यह अपने जीवन काल में केवल एक बार मैथुन करती है तथा लगभग 15 लाख अंडे देती है। श्रमिक मक्खियां नर मक्खियों से छोटी होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक हिष्टपुष्ट और कुछ गहरे रंग की होती हैं। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण इनका जीवन काल केवल 2 से 4 महीने तक का ही होता है। अंडे से वयस्क तक के विकास में रानी, श्रमिक और ड्रोन को क्रमशः 16, 21 और 24 दिन लगते हैं। रानी को 16 दिन, श्रमिक को 21 दिन और ड्रोन को 24 दिन का समय लगता है। अंडे से लार्वा बनने में लगभग 30 दिन तथा बाकी समय इसके बाद का लगता है।
मधुमक्खी की कॉलोनी में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं: रानी, श्रमिक तथा नर। अर्थात पुन मधुप अर्थात ड्रोन का निर्माण रानी द्वारा किए गए अनिषेचित अंडे से होता है, जबकि अन्य दोनों निषेचित अंडे से विकसित होते हैं। सैकुलिना क्रैब पर एक परजीवी होता है। यह अपने पोषक पर इस तरह से प्रभाव डालता है कि इसके जनन अंग या तो अविकसित हो जाते हैं या पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इस क्रिया को परजीवी बंधीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा अधिकांश मादा मच्छर रोग वाहक होती हैं। एक काटने पर रोग के कारक को रुधिर में स्थानांतरित कर देती हैं, जैसे कि मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया के लिए जिम्मेदार, मादा एनाफिलीज मलेरिया के लिए जिम्मेदार है, जबकि मादा एडिज डेंगू, पीत ज्वर और चिकनगुनिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी इनके रोग पैदा करने वाले प्रोटोजोअन्स को कैरी करके दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। क्रस्टेशिया वर्ग के आर्थ्रोपोडा में नेप्लियस लार्वा अवस्था सबसे प्रमुख या तथा साधारण है। यद्यपि इस वर्ग में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं अलग अलग सदस्यों में होती हैं, जैसे जोइया केकड़ा में, प्रोटोजोइया समुद्री प्राण में, एलाइमा स्क्वेला में। ये सभी क्रस्टेशिया वर्ग के प्राणी हैं। नोप्लियस लार्वा संघ आर्थ्रोपोडा के क्रस्टेशिया वर्ग के सदस्यों का यह सामान्य एवं प्रथम लार्वा अवस्था है। इसकी शरीर कुछ सीमा तक अंडाकार या अगला भाग चौड़ा तथा पिछला भाग कुछ सकरा और द्विपिंडी होता है, जो 3 भाग सिर, धड़ और गुदा क्षेत्र में बटा होता है और प्रत्येक भाग अखंडित होता है। सिर के ऊपर एक मीडियन आंख तथा एक जोड़ी प्रसंगिका पाई जाती है। इस पर बड़ी अग्रसीटी पाई जाती है। एक जोड़ी अग्र संवेदी अंग भी पाया जाता है। धड़ में 2 जोड़ी द्विशाखी उपांग पाए जाते हैं। एंटीनी, मैंडिबल्स तथा चिम्बुका एंटीनी तैरने के मुख्य अंग हैं। मैंडिबल्स भी तैरने वाला अंग होता है। मच्छर द्वारा मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर, पीलपांव फैलता है, जबकि मक्खी द्वारा पेचिश, हैजा तथा तपेदिक फैलता है। हालांकि मक्खी केवल यांत्रिक वाहक होते हैं, जबकि मच्छर परजीवी का एक पोषक होता है। अटैकस अटलस फगारा रेशम बनाता है। एंथेरिया माइलिटा व एंथेरिया पैफिया टसर रेशम बनाता है। एंथेरिया आर्सरमेसिस मूंगा रेशम के लिए जिम्मेदार है। बाम्बेक्स मोरी मलबेरी रेशम के लिए जिम्मेदार है। अटैकस रिसनी एरी रेशम के लिए जिम्मेदार है। मकड़ियाँ तथा बिच्छू संघ आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा वर्ग में रखे गए हैं। इनमें बुकलंग्स या ट्रैकी द्वारा श्वसन होता है। पालीमान के आमाशय में 2 कक्ष होते हैं, पाइलोरिक तथा कार्डियक। कार्डियक भाग के नीचे की तरफ बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। मध्य अधर स्तर पर एक बड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है, जिसे हेस्टेड प्लेट कहते हैं। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको आप परचेज करें और इसे ध्यान से एक एक करके एक एक दिन में पढ़ते रहें। ज़्यादा एग्जाम पॉइंट नहीं है, कुल मिला जुला करके 50 एग्जाम पॉइंट हिंदी में है और 50 एग्जाम पॉइंट अगर एक दिन में 2 ख़त्म करते हैं तो मान चलिए कि आप जो हैं 30 दिन में ख़त्म कर लेंगे और उस 30 दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, ये भरोसा है। पहली मान में संतुलनाणु यानी संतुलन अणु अर्थात स्टेटोसिस संतुलन संवेदी रिसेप्टर है, जो शरीर का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तरदायी होते हैं। पहलीमान का संतुलन अणु एक जोड़ी छोटी सफ़ेद वृत्ती खोखली अर्धगोलीय संरचना है, जो प्रत्येक एंटीन्यूल्स प्रीकाक्सा के भीतर स्थित होती है और इसके पृष्ठतल से संबंध रहती है। हेस्टेड प्लेट एक त्रिकोणीय संरचना है जो कॉकरोच पहलीमान के कार्डियक आमाशय के अर्थात उदरी भाग पर स्थित होती है। इसकी आकृति भाले के सिरे के समान होती है। इसके ऊपरी सतह पर घना कोमल सीटी पाया जाता है और
इसमें एक मध्य उभार होता है जो किनारों की तरफ अवनत लिए होता है। यह भोजन के छनन का कार्य करता है। बुक फेफड़े यानी बुक लंग्स यानी पुस्तक फेफड़ों द्वारा श्वसन संघ आर्थ्रोपोडा के उपसंघ चेलिसरेटा के सभी जंतुओं में होता है, जो मुख्यतः एरिक्निडा वर्ग में आते हैं, जैसे कि बिच्छू, किंग क्रैब्स में श्वसन गिल द्वारा होता है। मकड़ियों द्वारा उत्सर्जित उत्पाद के मुख्य रूप से गुआनिन शामिल होता है। यह जल में अघुलनशील होता है। कौन? गुआनिन जो है जल में अघुलनशील होता है। उसके बाद आ गया हीमोसील गुहा आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के जंतुओं में पाई जाती है। सेंटीपीड आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है जिसमें वास्तविक देहगुहा अत्यधिक छोटी हो जाती है तथा देहगुहा में रुधिर भरा होता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। मिलीपीड या गिजाई फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत डिप्लोपोडा क्लास का सदस्य है। इसे सामान्यतः वाइरवर्म भी कहा जाता है। इसका शरीर 40 से अधिक खंडों का बना होता है तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। मैलपीगियन नलिकाएं टांग कीटों के उत्सर्जी अंग होते हैं। ये कीटों के विशेष लक्षण हैं। ये महीन अशाखित नलिकाएं होती हैं। इनका एक सिरा रुधिर में तैरता रहता है, जो कि रुधिर में उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके इनके क्रिस्टल बना देता है। कुछ पदार्थ उसके दूसरे सिरे से, जो कि आहार नाल में खुलता है, बाहर निकल जाते हैं। कीटों में वसाकाय या वसा पिंडकों में यूरेट कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हीमोलिम्फ से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को प्राप्त करती तथा इन्हें यूरिक अम्ल के रूप में अस्थायी रूप से संचित करती हैं। पेब्रिन रोग रेशम के कीटों में होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो पेब्रिन रोग रेशम के कीटों में होता है। यह एक आनुवांशिक रोग है जो एक प्रोटोजोआ नोसेमा द्वारा उत्पन्न होता है। यह अंडों द्वारा प्रसारित होता है। पैलीमान में उदर भाग 6 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी उदरी उपांग होते हैं, जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 प्लवपाद तैरने के काम आते हैं तथा 6ठा पश्चपाद बना होता है। नर में दूसरे प्लवपाद पर एक राड की तरह की संरचना होती है, जिसे अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है। बॉम्बेक्स मोरी, जिसे सामान्यतः सिल्क वार्म या सिल्क मॉथ कहते हैं, एक प्रकार का मॉथ है। इसका कीट वर्ग है तथा क्रम लेपिडोप्टेरा है। दीमक एक सामाजिक प्राणी है। इसकी कॉलोनी में विभिन्न प्रकार के सदस्य होते हैं। इनके बीच परस्पर भोजन के आदान प्रदान को ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। पेरीप्लैनेटा या कॉकरोच में 3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियका, प्रोथोरेंसिक ग्रंथियों द्वारा निर्मोचन हार्मोन या एक डायसोन का श्रावण होता है। तिलचट्टा में कई स्थानों पर बाह्य कंकाल के प्रवर्ध शरीर के भीतर धंसकर अंतः कंकाल बनाते हैं। इन्हें एपोडीम्स कहा जाता है। ये पेशियों के संधि स्थान देते हैं। तंबू के आकार की एक प्लेट सिरे का अंतः कंकाल बनाती है। सिरे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय बनती हैं, जिसे टेंटोरियम कहा जाता है। इसके काय में एक छिद्र होता है, जिससे 3 जोड़ी भुजाएं निकली होती हैं, अग्र, पृष्ठ और पश्च भुजाएं। मकड़ियों में शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, प्रोसोमा तथा अफिस्थोसोमा भाग पर स्पिनरेटस या स्पिनिंग अंग होते हैं, जो गुदा के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। यह जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागों का श्रवण करते हैं। कोलेट्रल ग्रंथियों द्वारा कॉकरोच में पाई जाती हैं। कोलेट्रल ग्रंथियां मादा कॉकरोच में पाई जाती हैं। निषेचन के पश्चात इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों ओर एक खोल का निर्माण होता है। इस संरचना को ऊथिका या कोकून कहते हैं।
शहद की मक्खी में दो प्रकार के नृत्य देखे गए हैं। उनकी भाषा है जिसके माध्यम से दो संदेश पहुंचाते हैं। ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक है तो ये गोलाकार नृत्य प्रदर्शित करते हैं, तथा यदि यह दूर लगभग 100 मीटर या अधिक है तो ये बैगल नृत्य या दुम अभिदोलन नृत्य प्रदर्शित करती हैं। पेरिपेटस को एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। इनमें दोनों संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार टांगे, संयुक्त नेत्र तथा ट्रैकी पाए जाते हैं। इनमें क्यूटिकल नहीं होती है, जबकि खंडयुक्त नेफ्रीडिया होती है। ऐसे जंतु जो कॉलोनी में समूह में पर रहते हैं तथा इनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग भाव होता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कोलेट्रसम एक ऐसा ही कीट है। दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणी कसाभी सहजीवी होते हैं। ये प्राणी कसाभी दीमक के आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि में विखंडन में सहयोग करते हैं। सिल्क वार्म में कोकून निर्माण के बाद कोकून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इनके अंदर का प्यूपा मर जाता है। इस प्रक्रिया को स्टिंगलिंग कहते हैं। प्यूपा रेशम को काटकर बाहर निकलता है, इसीलिए इसे मार दिया जाता है। घरेलू मक्खी में के लार्वा को मैगाट या ग्रैब कहते हैं। यह सफ़ेद मुलायम सिलेंडर के आकार का होता है तथा पादविहीन होता है। इसमें सिर का भाग भी दिखाई नहीं देता है। घरेलू मक्खी के मेजोथोरैक्स में लगे पहली ही जोड़ी के पंख विकसित होते हैं। मेटाथोरैक्स वाले दूसरे घुंडीदार संवेदी सूत्रों के रूप में होते हैं। इन्हें संतोलक कहा जाता है। ये उड़ने में शरीर का संतुलन बनाते हैं और संभवतः ध्वनि तरंगों को ग्रहण करते हैं। उड़नावधि में घरेलू मक्खी के पश्च पंख प्रायः अग्र पंखों से द्रुततर स्पंदन करते हैं। जुइया लार्वा डेकापोडस क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। कुछ डेकापोडस में जुइया मेटाजुइया लार्वा में परिवर्तित होता है, जबकि श्रिम्स तथा लोबस्टस में यह माइसिस लार्वा में परिवर्तित होता है। साइप्रिस लार्वा नौप्लियस लार्वा से परिवर्तित होता है। कुछ में जुइया से मेटाजुइया बनने के बाद यह मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। मच्छर में 3 जोड़ी वक्षी पाद तो होते हैं, परंतु पंख केवल एक जोड़ी होते हैं। दूसरी जोड़ी के पंख वैलेंसर के में रूपांतरित हो जाते हैं। नर मच्छर के मुखांक में मैक्सिली योंग मैंडिबल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि मादा मच्छर में ये विकसित होते हैं। इन्हीं उपांगों की अनुपस्थिति के कारण नर मच्छर रक्त चूसने में असमर्थ होता है। कीटों में चुंबकास्थ एक जोड़ी मुख्य उपांग है, जिसका प्रमुख काम खाद्य पदार्थों को पकड़ना, तोड़ना, खाना तथा शत्रुओं से रक्षा करना होता है। यह मस्का में नहीं पाया जाता। मस्का मतलब घरेलू मक्खी में। मक्खी एक सेप्राफेगस जंतु है जो निर्जीव अर्धतरल खाद्य पदार्थों का भोजन के रूप में ग्रहण करती है। तो ये थे आर्थ्रोपोडा के कुछ महत्वपूर्ण 54 एग्जाम पॉइंट्स, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट्स नहीं हैं, आपके परीक्षा के लिए रामबाण पॉइंट्स हैं। आप इन्हें जरूर पढ़ें, यही परीक्षा में आपको सफलता दिलाएंगी। और अगर अभी तक नहीं परचेज किए तो जरूर परचेज करें, ताकि ये PDF आपके पास हो। जब आप खाली हो तो इन PDF का रिविजन आप बार बार करते रहें, आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।